देखिए फर्स्ट ग्राफ है, ये कहता है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x मॉडुलस टू द बेस 0.5 टू द बेस 0.5। सो अगर हम y इज इक्वल टू log 0.5 बेस है x का, log x का ग्राफ ड्रा करें, क्या होगा? इसको कैसे लिखा जा सकता है? log x अपॉन log 0.5, दिस इज इक्वल टू log x अपॉन log 1/2, दिस इज इक्वल टू log x अपॉन माइनस log 2 आ गए। log 2 पॉजिटिव होता है, साथ में माइनस लगा हुआ है। अब ग्राफ ड्रा करेंगे, अगर x आपका x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है तो log x क्या आ जाएगा? log x लेस देन 0 ग्रेटर देन इंफिनिटी होगा। log 0 के ऊपर क्या हो जाता है? ये इंफिनिटी। अगर बेस 1 से छोटा है, अगर बेस 1 से बड़ा हो तो log 0 कितना हो जाता है? माइनस इंफिनिटी। x के x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log 0.5 x का ग्राफ है। अब हमें ग्राफ ड्रा करना है y इज इक्वल टू log 0.5 x मॉडुलस, मींस x नेगेटिव होगा तो भी y की वैल्यू उतनी होगी एंड पॉजिटिव है तो भी उतनी ही वैल्यू होगी। तो ऐसे केस में क्या क्या करते हैं? y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू fx मॉडुलस का ग्राफ, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इसके ग्राफ का y एक्सिस में क्या ले लेंगे? मिरर इमेज ले लेते हैं। जो ओरिजिनल है वो तो है ही, प्लस उसकी मिरर इमेज काउंट करते हैं। तो इसका ग्राफ क्या हुआ आपके पास? दिस इज द ग्राफ ऑफ log 0.5 x बेस, log 0.5 x बेस। अरे समझ में आ गया ना? दिस इज द ग्राफ ऑफ log 0.5 टू द बेस 0.5 बेस x मॉडुलस, इसका ग्राफ ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 2-3 ग्राफ ऐसे हैं, बहुत इजी है, जो आप जानते हैं आप उनको कर सकते हैं। क्या है? एक तो दिस इज y इज इक्वल टू x माइनस 2 मॉडुलस, y इज इक्वल टू x प्लस 2 मॉडुलस। ये ग्राफ्स हैं, इनका कर सकते हैं। वी शेप में होगा, कहां पर 0 होता है? दिस इज 2 पे, दिस इज x इज इक्वल टू 2 लाइन, ये ग्राफ आ गया। सेकंड कर्व का ग्राफ ड्रा करेंगे, दिस इज -2 पे, x इज इक्वल टू -2 लाइन है, ये ग्राफ आ जाएगा। इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ का ग्राफ ड्रा करेंगे, आपके पास है y इज इक्वल टू 1/x मॉडुलस -3 टोटल मॉडुलस। इसके लिए क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ड्रा कर, क्या आ जाएगा? ये x इंफिनिटी जाता है तो y 0 एंड y इंफिनिटी जाएगा तो x 0, कुछ ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ। अब देखिए, अगर y इज इक्वल टू 1/x मॉडुलस ग्राफ ले, x की जगह क्या आ गया? ग्राफ में x मॉडुलस आ गया, तो y में मिरर इमेज लेंगे, ग्राफ क्या आ जाएगा? ये ग्राफ था आपका ओरिजिनल, अब ये ग्राफ, इसकी मिरर इमेज और लेंगे, ये ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू 1/x मॉडुलस। इसके बाद है y इज इक्वल टू 1/x मॉडुलस -3, मींस y को 3 स्टेप्स डाउन कर देंगे, 3 यूनिट्स डाउन कर देंगे, क्या आ जाएगा? दिस इज द ग्राफ, ये हो जाएगा आपके पास। क्या था ये? सॉरी, ये ग्राफ क्या था आपके पास? दिस इज ये ग्राफ, इसकी मिरर इमेज ले। अब इसको क्या करेंगे? 3 स्टेप्स, 3 यूनिट्स डाउन कर देंगे, y इज इक्वल टू -3, ये लाइन है,
नीचे आ जाएगा y इज इक्वल टू -3 लाइन के ऊपर ये ग्राफ क्या हो जाएगा ऐसे, दिस इज y इज इक्वल टू -3 लाइन। किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू a 1/x मॉडुलस -3। अब हमें ग्राफ ड्रा करना है y इज इक्वल टू 1/x मॉडुलस -3 टोटल का मॉडुलस, मींस y अब पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। ऐसा केस हो y इज इक्वल टू fx का ग्राफ है एंड y इज इक्वल टू fx मॉडुलस का ग्राफ क्या होगा, जो पोर्शन ग्राफ का x एक्सिस के नीचे है उसकी x एक्सिस में मिरर इमेज ले लेंगे, क्या ग्राफ आ जाएगा, दिस इज द ग्राफ। ये यहां तक तो ऊपर ही है, इसका मिरर इमेज लेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया। ये यहां तक तो ऊपर है, इसकी मिरर इमेज लेंगे, ये आ गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x मॉडुलस -3। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू साइन x मॉडुलस। y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू साइन x, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये आएगा, इधर ये कर दो, ये ग्राफ होगा -2π से 2π तक ले लिया। y इज इक्वल टू मॉडुलस है साइन x मॉडुलस। अगर ये क्या कह रहा है x इज इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या है, दिस इज x का क्या दे रखा है, चलो कुछ नहीं दे रखा है इसका, y इज इक्वल टू x मॉडुलस। तो क्या करेंगे, अगर आप 0 से 2π तक कंसीडर करते हैं साइन x का ग्राफ, तो क्या आ जाएगा y साइन x मॉडुलस ग्राफ क्या आएगा, इसकी y एक्सिस में मिरर इमेज ले लेंगे, क्या आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन x मॉडुलस। बोलो कर सकते हैं, क्या दे रखा था इसने, दिस इज साइन x मॉडुलस, यही है। इसके बाद है y इज इक्वल टू साइन x मॉडुलस, टोटल का मॉडुलस है, वही बात y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ ये ड्रा किया आपने, ये y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ हो गया। y इज इक्वल टू साइन x मॉडुलस क्या करेंगे, x एक्सिस में जो पोर्शन आपके x एक्सिस के बिलो है उसकी मिरर इमेज x एक्सिस में ले लेंगे, क्या आ जाएगा, दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ आ गया, ये ग्राफ। नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू साइन x प्लस 1/2 मॉडुलस। तो देखिए y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ क्या होगा, दिस इज y इज इक्वल टू साइन x, ये ग्राफ आ गया। अब y इज इक्वल टू साइन x प्लस 1/2 क्या करेंगे, 1/2 यूनिट से इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, जो यहाँ ओरिजिन पे पॉइंट था वो पॉइंट क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा, मींस क्या बचेगा, दिस इज, ये आपके पास और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ है, मींस पूरे के पूरे ग्राफ को हमने किससे ऊपर लिफ्ट कर दिया, 1/2 से लिफ्ट कर दिया, 1/2 से लिफ्ट कर दिया तो कुछ पोर्शन इसका नीचे बचेगा, क्योंकि टोटल लेंथ यहां तक कितनी थी, 1 लेंथ थी, माइनस y इज इक्वल टू -1 लाइन है, ये दिस इज y इज इक्वल टू 1 लाइन है। अब ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 1/2 लाइन, 1/2 लाइन के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या रहा है, y इज इक्वल टू साइन x प्लस 1/2 मॉडुलस निकालना है। तो x एक्सिस के नीचे जो पोर्शन है
एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ का पोर्शन है उसकी मिरर इमेज ले लेंगे, क्या आ जाएगा, दिस इज, ये था, ये पर इसकी, ये आपके नीचे है तो क्या आ जाएगा ऊपर, दिस इज, ये लेंथ बड़ी है, ये लेंथ छोटी है, दिस इज, ये पोर्शन आएगा एंड प्लस ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ। मीन्स जो ये पोर्शन है जो शेडेड ये डॉटेड में दिखा रखा है, इसका एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लेंगे, ऊपर ये पोर्शन बन जाएगा, यहां ये पोर्शन बन जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा, नीचे वाले पोर्शन को छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए, y is equal to 2 raised to power fraction of x, y is equal to 2 raised to power x का फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहां पर y is equal to 2 raised to power x का ग्राफ ड्रा करो। x अगर 0 है तो y is equal to 1 है, x is equal to 0, y is equal to 1 एंड x इंफिनिटी की तरफ जाएगा, x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y भी कहां जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। इस तरह से ग्राफ आ गया। ये कौन सी लाइन है, दिस इज y इज इक्वल टू 1 लाइन, y इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 0 लाइन है एंड ये x इज इक्वल टू 1 ले लिया, x इज इक्वल टू 1। अब हमें ग्राफ ड्रा करना है y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x का फ्रैक्शनल पार्ट। x का फ्रैक्शनल पार्ट एक पीरियोडिक फंक्शन है, x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो आप क्या करेंगे, y रेज टू पावर y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x का ग्राफ ड्रा किया, उसका वो पोर्शन सिलेक्ट कर लो जो x 0 से 1 तक है एंड उसी पोर्शन को बार बार रिपीट कर देंगे, यू शैल गेट द रिक्वायर्ड कर्व। ये कर्व मीन्स जो x इज इक्वल टू 0 से लेकर के 1 तक पोर्शन था, 1 के ऊपर x का फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो 1 नहीं रहेगा, ये 0 आ जाएगा। मीन्स किसके इक्वल होगा, x का फ्रैक्शनल पार्ट 0 तो 2 रेज़ टू पावर 0 1 के ऊपर आ जाएगा एंड फिर 2 पे जाएगा, 2 पे फिर 1 पे आ जाएगा एंड फिर आ गया, ऐसे लगातार रिपीट होता चला जाएगा। दिस इज ग्राफ ऑफ 2 रेज़ टू पावर x का फ्रैक्शनल पार्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसका ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं क्योंकि आपको ये पता है कि साइन x का ग्राफ -π/2 से π/2 तक क्या होता है, साइन x का ग्राफ ये होता है, दिस इज, ये ग्राफ होता है -π/2 से π/2 एंड इनवर्स का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो क्या होता है आपका, y इज इक्वल टू x लाइन में मिरर इमेज होता है। तो क्या आ जाएगा, इसका मिरर इमेज इस तरह से, दिस इज, ये पोर्शन आ जाएगा एंड इसकी मिरर इमेज क्या आ जाएगी, दिस इज, ये पोर्शन आ जाएगा। इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा बनता है, बी ऑप्शन बनता है, बी ऑप्शन। ये पता है कि साइन इनवर्स x है एंड y इज इक्वल टू साइन x, ये फंक्शन है, ये इसका इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन और फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट देखिए, ये है आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। हमें ये पता है कि ये क्या होगा आपका, x लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2, ये प्रिंसिपल रेंज है। यहां तक क्या होगा आपका, साइन इनवर्स साइन x के इक्वल होगा, तो यहां तक इसका ग्राफ क्या आएगा, -π/2 से -π/2 से π/2 तक। y इज इक्वल टू x लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन से पास स्लोप 1, ये अगर अब x लेस देन 3π/2
लेस देन इक्वल टू 3π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू π/2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 3π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू π/2। अब यहां पर x को आप साइन इनवर्स x से कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन इसको और कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज -x लेस देन इक्वल टू -π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3π/2। दोनों तरफ पाई ऐड कर दे, पाई माइनस x लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड साइन पाई माइनस x साइन x के इक्वल ही होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज पाई माइनस x आएगा। पाई माइनस x नेगेटिव स्लोप है और कहां से π/2 से 3π/2 तक जाएगा, π/2 से 3π/2। ये लाइन आपकी x इज इक्वल टू 3π/2 लाइन, ये दिस इज पाई, ये 0 है, ये पाई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर x आपका x लेस देन इक्वल टू -3π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 तो क्या आ जाएगा, अगर पाई ऐड कर दे, पाई प्लस x लेस देन इक्वल टू -π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 माइनस पाई प्लस x लेस देन इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ऑर्डर चेंज कर देंगे, माइनस लगा दिया, दिस इज क्या था आपका लेस देन पाई प्लस x ऐड किया, देखो यहां चेक करो, ये माइनस x लेस देन इक्वल टू -π/2 उल्टा लिख दिया, दिस इज लेस देन इक्वल टू -π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3π/2। ये क्या हो जाएगा, पाई ऐड किया, दिस इज क्या आ जाएगा आपका, दिस इज π/2 एंड दिस इज -π/2। माइनस साइन करेंगे, लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि x आपका लेस देन इक्वल टू क्या हुआ आपका -π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3π/2। तो फंक्शन की वैल्यू -π माइनस x होती है, y इज इक्वल टू क्या होगा, -π माइनस x, और यहां पर भी क्या होगा आपके पास, स्लोप -1 होगा, तो कौन सी लाइन आ जाएगी, ये लाइन आ जाएगी, दिस इज -π एंड दिस इज -3π/2, ये लाइन है, ये ग्राफ है, ये हमने पहले डिस्कस भी कर रखा है, तो ड्रा कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ, कौन सा इसमें ऑप्शन बनता है, दैट इज डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है 11th है, y इज इक्वल टू 3 raised to power minus x मॉडुलस। तो y इज इक्वल टू 3 raised to power माइनस x का ग्राफ ड्रा करो, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज x 0 लेंगे, x 0 लेंगे तो y1, x माइनस x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो 3 raised to power माइनस इंफिनिटी, ये y 0 की तरफ, एंड x अगर आपका कहां जा रहा है, माइनस इंफिनिटी, तो y इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये ग्राफ ड्रा कर लिया। या पहले क्या करें, y इज इक्वल टू 3 raised to power x ग्राफ ड्रा कर ले, और उसका नेगेटिव क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3x कर दे। आपने सीधा y इज इक्वल टू 3 raised to power -x ग्राफ ड्रा कर दिया। अब हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू 3 raised to power -x मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो x की साइड, नेगेटिव x की साइड में जो पोर्शन है कर्व का उसका हटा दो, और राइट साइड में y एक्सिस के जो पोर्शन है उसकी मिरर इमेज ले लेंगे, दिस इज y इज इक्वल टू 3 raised to power -x मॉडुलस आ जाएगा। x की जगह x मॉडुलस करते हैं तो y एक्सिस में मिरर इमेज लेते हैं, और fx को ही मॉडुलस लगा देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, इसमें x एक्सिस में ही मिरर इमेज लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 raised to power -x मॉडुलस क्या हुआ,
दिस का, ये जो नीचे दिखाया गया है डार्क लाइन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। बेसिकली ये क्या हुआ, बेसिकली दिस इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसके लिए आप y इज इक्वल टू अंडर रूट x का ग्राफ ड्रा करो, y इज इक्वल टू अंडर रूट x। y पॉजिटिव है बिकॉज पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट है। क्या आएगा इसका ग्राफ, y इज इक्वल टू अंडर रूट x का y स्क्वायर इज इक्वल टू x। इस पैराबोला का पार्ट है जो अबव x एक्सिस लाई कर रहा है। ये पैराबोला कौन सा हुआ, दिस इज वर्टेक्स 0 0 पे है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस पे है, तो ये पैराबोला इस तरह का होगा, ये लेंगे। लेकिन ऊपर का पोर्शन लेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट x है, पॉजिटिव पार्ट लेंगे तो ये आ गया। इसके बाद हमें क्या, दिस इज y इज इक्वल टू अंडर रूट x, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हमें, तो हम ग्राफ को कंसीडर कहां तक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 तक कंसीडर। इसका जो पोर्शन है उसको सिलेक्ट करना, 1 के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट फिर 0 हो जाता है, इसको हटा दो एंड इसी पोर्शन को बार बार रिपीट कर देंगे तो आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा। दिस इज ये ग्राफ है, ये ग्राफ मींस थोड़ा सा कर्व के टाइप में होगा बिकॉज y इज इक्वल टू अंडर रूट x एक पैराबोला का पार्ट है जो अबाउट x एक्सिस लाई कर रहा है। अरे क्लियर हो गया या नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू x मॉडुलस का ग्रेटेस्ट इंटीजर। y इज इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं। दिस इज स्टेप फंक्शन है, क्या होगा 0, यहां ब्लैंक, दिस इज 1, दिस इज ब्लैंक, यहां से ऐसे, दिस इज स्टेप फंक्शन होता है, ये इस तरह का ग्राफ होता है। ये ग्राफ होता है। अब हमें ग्राफ किसका निकालना, y इज इक्वल टू x मॉडुलस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्राफ निकालना है। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x मॉडुलस, क्या करते हैं इस केस में राइट साइड ऑफ y एक्सिस होता है, उसका जो पोर्शन ग्राफ का है उसकी मिरर इमेज ले लेंगे y एक्सिस में, तो क्या आ जाएगा, दिस इज ये था, इसके मिरर इमेज में आपके पास ये पोर्शन आ जाएगा, दिस इज ये पोर्शन, ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा, ये ग्राफ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा बनता है आपके पास, दैट इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बनता है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ओरिजिन के ऊपर इसने ब्लैंक छोड़ रखा है, ब्लैंक नहीं आएगा, ओरिजिन पे डार्क पोर्शन आएगा, दिस इज डार्क। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आपके, दिस इज y इज इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इसका मॉडुलस, ये ग्राफ ड्रा करना है। तो देखिए y इज इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये ग्राफ देखो। अब यहां पर x अगर लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा आपके पास, दिस विल बी 0। x अगर लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, दिस इज 1। तो फर्स्ट केस में 0 से 1 तक चलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट आएगा
फ्रैक्शन पार्ट का स्क्वायर रूट एंड प्लस 1 प्लस 0 सॉरी प्लस 0, ये y का ग्राफ क्या होगा, ऐसे ये ग्राफ है। 1 के ऊपर चेक करते हैं, 1 प्लस 0 1 ही आएगा। 1 से आगे चलते हैं, 1 से 2, ये 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऐड होगा, दिस इज ये आ जाएगा। इस तरह से ग्राफ है। ये ग्राफ है, इसका ग्राफ फर्स्ट उसमें पूछा है। एंड ये कहता है कि अगर हम इसका मॉडुलस ले लें तो ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे वाले पोर्शन को हटा दो, इसकी वाई एक्सिस में मिरर इमेज ले लेंगे, ये ग्राफ आ जाएगा। दिस इज ये डार्क लाइन है, यहां पर डार्क डॉट है, यहां पर ब्लैंक नहीं है, कंटिन्यूअस ग्राफ, ये पोर्शन आ जाएगा, इसको हटा। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्राफ है। तो इसमें 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, विदाउट मॉडुलस है एंड 11th में मॉडुलस के साथ है। ये तो सॉरी 13th और 14th में, 13th और 14th में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ये कहता है कि आपका ग्राफ दे रखा है, दिस इज ब्लैंक है ये, एंड यहां से शुरू ग्राफ, दिस इज 0 ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, एंड फिर डॉट दे रखा, ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 3 एंड दिस इज 4। अब ये कहता है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से हैं। देखिए 1 के ऊपर 0 के ऊपर देखिए, 0 के लेफ्ट साइड में ग्राफ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 0 से 0 और 0 ग्रेटर देन के लिए डिफाइंड है, तो 0 के राइट साइड में इसकी जो लिमिट आएगी उसी के इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, तो 0 पे डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है। एंड 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन है अलग है, तो 1 के ऊपर फंक्शन क्या नहीं है आपका, कंटिन्यूअस नहीं है। 2 पे भी कंटिन्यूअस नहीं है, 2 पे फंक्शन डिफाइंड कैसे है, 2 पे वैल्यू ये दे रखी है, 3 पे भी ये दे रखी है, तो 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन 4 पे लेफ्ट साइड में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कंप्लीटली ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कौन कौन से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गए, 1, 2, 3। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि ग्राफ का पोर्शन ये है, एंड दिस इज x इक्वल टू 1, यहां पर ये ब्लैंक है, एंड दिस इज x इक्वल टू 2 सॉरी, एंड यहां से थ्रू सेकंड पोर्शन है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2। तो फंक्शन कहां पर कंटिन्यूअस होगा, x की क्या इंटरवल होगा जिसमें ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। देखिए x अगर 2 से लेस है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, एंड ग्रेटर देन 2 है तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट ये 1 आती है, एंड राइट हैंड लिमिट कितनी आती है, दिस इज 3 आती है, राइट हैंड लिमिट क्या आती है, 3। तो इसका मतलब लिमिट इसकी अलग है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी अलग है, इसका मतलब 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, एक्सेप्ट x इक्वल टू क्या आएगा, 2। नेक्स्ट कह रहा है कि दिस इज आपको एक कर्व दे रखा है, ये कर्व है, दिस इज ये, एंड यहां से ये कर्व है, ये आपका 0, ये दिस इज ब्लैंक एंड दिस इज ब्लैंक, और ये पोर्शन x इक्वल टू 3 है, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। तो फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, देखिए 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है, 1 के ऊपर राइट हैंड लिमिट
अलग है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, तो इसका मतलब 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे ऊपर भी डिसकंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन अलग है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है। यहां पर भी डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो 1 2 3 तीनों पॉइंट्स के ऊपर ये क्या फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट देखिए 10th लास्ट पार्ट करते हैं इसका, पहले एक बार f of x is equal to minimum of 10x cot x, 10x cot x का मिनिमम। ये कहता है कि फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी, कहां पर डिसकंटिन्यूअस। सो ग्राफ ड्रा करिए 10x का और cot x का, क्या आ जाएगा, दिस इज x is equal to pi by 2, x is equal to this is क्या है, पाई। कॉट क्या करते हैं, कॉट 0 पे इंफिनिटी होता है एंड यहां क्या आ जाएगा, 0 पे इंफिनिटी पाई बाय 2 पे 0 एंड यहां से फिर पाई के ऊपर क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। एंड आगे जाएंगे, दिस इज ये कर्व आएगा एंड कोट का कोट पाई, दिस इज इंफिनिटी। एक मिनट, थर्ड पाई प्लस आएगा इस क्वाड्रेंट में एंड दिस इज x इज इक्वल टू 9। कहां तक हो गया ये, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, ये आ जाएगा। 10 का ग्राफ करते हैं, दिस इज ये आ जाएगा, ऐसा ग्राफ है। x माइनस 0 से माइनस पाई बाय 2 दोनों ही नेगेटिव होंगे, ये आ जाएगा, दिस इज cot x, दिस इज 10x, 10x cot x ये है एंड वी हैव टू सिलेक्ट द मिनिमम ऑफ द टू। तो देखिए 0 से लेकर के पाई बाय 2 x इज इक्वल टू 0 है, 0 से पाई बाय 2 यहां तक मिनिमम कौन सा है, ये पोर्शन है, ये हटा दो, ये ग्राफ है एंड यहां पर कौन सा मिनिमम है, ये तो ग्रेटर है, ये मिनिमम आ जाएगा। यहां तक कौन सा मिनिमम है, पाई बाय 2 से पाई तक, अपर का ये पोर्शन हटा दो, मिनिमम पोर्शन ले लिया एंड यहां पर मिनिमम क्या आ जाएगा, ये पोर्शन आ जाएगा, यहां पर मिनिमम ये। तो इस फंक्शन का ग्राफ ये हुआ आपके पास। अब देखो डिसकंटिन्यूअस कहां पर है, x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि यहां पर कर्व ये है, 0 पर ये कर्व कंसीडर किया जाएगा माइनस इंफिनिटी है, यहां पर 0 से स्टार्ट होता है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। इसके बाद पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, पाई बाय 2 पे ये माइनस इंफिनिटी, ये 0, पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, माइनस पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, प्लस माइनस पाई बाय 2, पाई पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पाई पे डिसकंटिन्यूअस है, 3 पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब इन टोटल हम कह सकते हैं n पाई बाय 2 के ऊपर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इवन जैसे 2 रखेंगे तो पाई पे डिसकंटिन्यूअस है, -2 रखेंगे माइनस पाई पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 रखेंगे तो पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, n को 0 रखेंगे तो आपका 0 के ऊपर भी डिसकंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, मिनिमम ऑफ 10x cot x फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, n पाई बाय 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस।
बोलो समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट देखिए, यस सर। नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करो, क्या आ जाएगा? दिस इज, ये ग्राफ होगा, कहां से कहां का रहा है? 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई आपको ग्राफ ड्रा करना है साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। साइन एक्स का ग्राफ ड्रा कर दिया, ये आपके पास y इज इक्वल टू 1 लाइन है, ये आपके पास y इज इक्वल टू -1 लाइन है। अब देखिए x अगर लेस देन π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो साइन एक्स की वैल्यू π/2 पे तो 1 है, लेकिन π/2 से छोटी होगी तो ये y की वैल्यू 1 से कम होगा, साइन एक्स की वैल्यू 1 से कम होगी, तो साइन एक्स क्या आ जाएगा? साइन एक्स इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो क्या ग्राफ आएगा? 0 से π/2 तक ग्राफ आपका ये होगा, एंड π/2 पर पहुंचते ही ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। π/2 पे पहुंचते ही क्या हो जाएगा? 1। अब π/2 से आगे चलते हैं, फिर साइन एक्स, एक्स लेस देन पाई ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन इक्वल टू पाई, ये क्या फिर 1 से कम है, साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? अगेन 0, क्या आ जाएगा? दिस इज 0, ये आ गया। अब नेगेटिव जोन में जाएंगे, नेगेटिव जोन में मींस ये एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? पाई। अब यहां से x अगर लेस देन 3π/2 एंड ग्रेटर देन π/2 है, पाई है, ग्रेटर देन π/2 पाई है, तो क्या आएगा? साइन x नेगेटिव होगा लेकिन लेस देन 1 होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है।